मोहता कॉलेज की ऑनलाइन कंपटीशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो पटवारी तथा ग्राम सेवक की बेंच चल रहे हैं, तो उसके अंदर हम देख रहे हैं राजस्थान पुलिस का भी निःशुल्क बेंच लाया जा रहा है। क्लास में यानी एजुकेशन के साथ साथ में कंपटीशन की तैयारियां निःशुल्क करवाई जा रही है। तो इसके अंदर अपने यानी भौतिक प्रदेश देख लिए थे, राजस्थान के अंदर पशु संपदा के अंदर यानी ये तीसरा वीडियो है, जिससे गुरु गोवंश का हमने अध्ययन कर लिया था। भेड़ की कौन कौन से यानी प्रजातियां पाई जाती है, क्या स्थिति है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में बकरी वंश पशु संपदा के अंदर कि राजस्थान में कितनी बकरियां पाई जाती है, कौन से यानी जिले के अंदर सर्वाधिक बकरियां पाई जाती है, बकरी की कौन कौन सी नस्लें हैं, उसका भी हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो राजस्थान के अंदर बकरियों के उत्पादन में भारत में राज्य का प्रथम स्थान है भाई। इसमें बकरियों की यदि संख्या की दृष्टि से देखें तो राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान आता है। जो नवीनतम 20वीं पशु जनगणना हुई है, जो डिजिटल जनगणना थी, और इस जनगणना के अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो राजस्थान में 2019 के अंदर जो 20वीं पशु गणना हुई है उसमें देखें तो 20.84 मिलियन बकरियां हैं वो राजस्थान में पाई जाती है। और इस प्रकार यदि हम देखें इससे पहले वाले जनगणना का विश्लेषण करें 2012 के अंदर हुई थी, 19वीं पशु गणना थी, और इस 19वीं पशु गणना के अनुसार यदि हम राजस्थान में यानी बकरियों की संख्या देखना चाहें तो ये जनसंख्या थी 21.67 मिलियन। अर्थात क्या विश्लेषण इसके अंदर निकलता है कि 2019 के अंदर जो नवीनतम जनगणना हुई है उसके अंदर बकरियों में कमी आई है। और कमी कितनी आई है भाई, यदि हम प्रतिशत में देखें तो 3.81% बकरियां हैं वो, यानी इन दो जो जनगणना हुई है इसके अंदर डिफरेंस आया है। अर्थात भेड़ों के साथ साथ बकरियों में भी कमी आई है। इससे पूर्व हमने देखा था यानी गोवंश के अंदर यानी वृद्धि दर्ज की गई थी, भैंसों के अंदर वृद्धि दर्ज की गई थी। तो यदि हम बात करते हैं राजस्थान के अंदर सर्वाधिक बकरियां प्रमुख रूप से क्या है, कहाँ पर पाई जाती है और कम कहाँ पाई जाती है, तो सर्वाधिक बकरियां पाई जाती है बाड़मेर में। भेड़ भी सर्वाधिक बाड़मेर के अंदर मुख्य रूप से क्या है पाया जाता है। तो इस प्रकार यदि कि बाड़मेर में तो यानी सर्वाधिक बकरियां पाई जाती है। इधर आ जाता है ये धौलपुर में यानी कम बकरियां पाई जाती है। कई बार पूछ लिया जाता है राजस्थान में सर्वाधिक बकरियां कौन से जिले में पाई जाती है, तो बाड़मेर और न्यूनतम धौलपुर जिले के अंदर यानी पाई जाती है। और फिर बात करते हैं राजस्थान का एक गांव प्रसिद्ध है विश्व यानी भारतवर्ष में यानी बकरियों के लिए। एक नागौर का एक गांव है भाई का वरुण गांव देश भर में अच्छी उत्तम क्वालिटी की बकरियों के लिए मुख्य रूप से क्या है यानी प्रसिद्ध है। जहां पर्वतश्री या इसको हम नागौरी बकरी के नाम से भी जाना जाता है, और ये नागौरी बकरी है हरियाणा की जो बिट्टल तथा सिरोही नस्ल की जो मिश्रित कर इस यानी पर्वतश्री बकरी को तैयार किया गया है। तो इस प्रकार हम देखें तो यानी ये होगी बकरी की प्रमुख रूप से क्या है वरुण गांव की बकरियां हैं। ये पर्सन यानी इसके अंदर अधीनस्थ बोर्ड के अंदर ये पर्सन आ चुका है। फिर यानी पर्सन आजकल अटपटे पूछते हैं तो इसमें बकरी के यानी मांस को क्या कहते हैं भाई, बकरी के मांस
को क्या कहते हैं? तो बकरी के मांस को कहते हैं चेवण। क्या कहा जाता है भाई? चेवण। तो बकरी के मांस को चेवण कहा जाता है। फिर यदि हम बात करते हैं कि हमने डिस्कस भी किया था इससे पूर्व जो यानी भेड़ की प्रजातियों के बारे में, उसके बारे में पढ़ा था। तो केंद्रीय यानी मुख्य रूप से बकरी अनुसंधान संस्थान, कौन सा? यानी केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान यानी कहां पर है? वही जहां पर भेड़ का है, अविका नगर, और ये कहां पर है भाई? टोंक के अंदर स्थित है। तो केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान के बारे में यानी राजस्थान पुलिस 2010 का जो हुआ था उसके अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। और अविका नगर की यदि हम देखें जाए तो ये टोंक है, टोंक के यानी पश्चिम में जाते तो ये अविका नगर है। यहाँ पर यानी मुख्य रूप से केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान भी है और केंद्रीय भेड़ अनुसंधान संस्थान भी मुख्य रूप से क्या है? स्थित है। फिर बात करते हैं बकरियों के अंदर सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी कौन सी है? तो यानी जखराना बकरी है। कौन सी? यानी ये जखराना जो बकरी है ये यानी 6 से 7 लीटर दूध क्या है भाई? प्रतिदिन देती है। तो जखराना बकरी दूध के लिए स्पेशलिस्ट है। और ये प्रमुख रूप से जखराना बकरी की यदि हम बात करते हैं तो इसको अलवरी बकरी भी कहते हैं और अलवर क्षेत्र के अंदर प्रमुख रूप से क्या है? ये पाई जाती है। फिर यदि हम बात करते हैं राजस्थान में सर्वाधिक यानी बकरी की कौन सी नस्ल पाई जाती है? तो उसी प्रकार हमने देखा था मारवाड़ी जो मुख्य भेड़ की वो सर्वाधिक बनती है। इसी प्रकार यानी मारवाड़ी जो बकरी है वो सर्वाधिक है, वो राजस्थान के अंदर पाई जाती है। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो राजस्थान के अंदर यानी ये बकरियां। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान में बकरी की कौन कौन सी नस्लें पाई जाती है और उन नस्लों की क्या क्या विशेषताएं हैं उस पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो उसी प्रकार यानी अपने प्रदेश की बकरी से शुरू करते हैं, शेखावाटी बकरी। तो शेखावाटी बकरी एकमात्र यानी बकरी है जो बिना सींग वाली बकरी है। यानी शेखावाटी बकरी की भी एक अद्भुत विशेषता है कि इसके क्या नहीं मिलते भाई? सींग नहीं मिलते। और सभी बकरियों में सींग होते हैं लेकिन शेखावाटी बकरी में बिना सींग की बकरी है ये तो शेखावाटी की बकरी। और शेखावाटी की बकरी की यदि हम बात करते हैं तो चूरू, झुंझुनू और सीकर के अंदर प्रमुख रूप से पाई जाती है। कहाँ? यानी ये आ जाता है इधर चूरू, इधर आ जाता है आपका सीकर और झुंझुनू, इन जिलों के अंदर है। यानी कौन सी? शेखावाटी बकरी, जिसको बिना सींग वाली बकरी के नाम से जाना जाता है, जिसको मोटी बकरी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। तो ये तो होगी कौन सी? शेखावाटी बकरी जो मुख्य रूप से दूध के लिए भी अच्छी है, वो मानी जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं मारवाड़ी बकरी। और मारवाड़ी बकरी की एक अद्भुत विशेषता है कि राजस्थान में सबसे पुरानी नस्ल है। क्या है? सबसे पुरानी नस्ल है ये। कौन सी? मारवाड़ी बकरी सबसे पुरानी नस्ल है, वो मुख्य रूप से क्या है? और इस बकरी की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है। क्या? राजस्थान में सभी बकरी की यानी नस्लों में सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है कौन सी? मारवाड़ी। और ये मुख्य रूप से यदि बात करते हैं तो पश्चिमी क्षेत्र के अंदर, पश्चिमी राजस्थान के अंदर प्रमुख रूप से पाई जाती है, जिसमें बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, इधर आ जाता है जोधपुर, पाली, जालौर वाला, और ये वाला जो क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान में विशेष रूप से ये बकरी है वो पाई जाती है। और ये भी इसकी भी यानी भेड़ की तरह इसकी
यानी खान पान थोड़ा शुद्ध होने के कारण इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो सर्वाधिक पाई जाती है और इसका दूध भी यानी पौष्टिक होता है। इसके बाद आती है बारबरी या जिसको बर्बरी के नाम से भी क्या है जाना जाता है। तो बर्बरी बकरी की यदि हम विशेषता देखना चाहें तो बर्बरी जो बकरी है वो सर्वाधिक सुंदर बकरी है भाई, यानी देखने के अंदर शारीरिक रूप से क्या है बहुत ही सुंदर बकरी है। और इन बकरियों का मैं स्पेशल यानी नेट से डाउनलोड करके बकरी की यानी कहाँ लोकेशन पाई जाती है राजस्थान के अंदर और इनकी क्या विशेषताएं बकरी का यानी उस बकरी का छाया चित्र भी इसके अंदर प्रारंभ के अंदर रखने वाला हूं। तो आप इसके अंदर यानी उसको भी देखें ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो राजस्थान की सर्वाधिक सुंदर बकरी कौन सी? बर्बरी बकरी। और यह जो बकरी है वो अलवर, बारपुर, धौलपुर, करौली, कहाँ यानी ये हो गया अलवर, ये हो गया बारपुर, ये हो गया यानी धौलपुर और ये हो गया यानी ये करौली हो गया। तो ये चार यानी क्षेत्रों के अंदर अलवर, बारपुर, धौलपुर, करौली मत्स्य संघ जो अपन राजस्थान का एकीकरण देखा था तो उसके अंदर यानी ये बकरी है वो प्रमुख रूप से क्या है पाई जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट आ जाती है जमुनापुरी बकरी। ये क्या है बहुप्रयोजनीय है, बहुप्रयोजनीय बकरी है जिसमें इसका दूध भी प्राप्त होता है, मांस भी प्राप्त होता है और उसके जो बाल थोड़े लंबे होते हैं उनका उपयोग भी प्रमुख रूप से क्या है किया जाता है। ये जो बकरी है ये हाड़ौती क्षेत्र के अंदर और हाड़ौती में कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़ यानी ये तो क्या कौन सा बूंदी, ये कोटा, ये झालावाड़ और ये बारा यानी हाड़ौती क्षेत्र के अंदर यानी कौन सी यानी जमुनापुरी बकरी पाई जाती है जो बहु उपयोगी नस्ल वाली बकरी के रूप में इसको जाना जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं पर्वतश्री नगरी, पर्वतश्री यानी बकरी, इसको नागौरी बकरी भी कहते हैं। नागौरी बकरी के नाम से जाना जाता है और हमने डिस्कस किया नागौर का वरुण गांव की जो बकरियां है वो भारतवर्ष में मुख्य रूप से क्या है प्रसिद्ध है। और इस बकरी की विशेषता ये है कि एक तो इसका दूध अच्छा है। दूसरा यदि हम बात करते हैं ये जो बकरी है यानी दो जो बकरियों में या मुख्य रूप से दो नस्लों को मिलाकर इसको प्रमुख रूप से क्या है तैयार किया गया है, जिसमें हरियाणा का बिट्टल, हरियाणा की तो यानी बिट्टल और जो राजस्थान की सिरोही यानी सिरोही नस्ल और बिट्टल नस्ल। सिरोही हरियाणा की तो बिट्टल नस्ल, राजस्थान की सिरोही नस्ल में मुख्य रूप से क्रॉस ब्रीडिंग कर यानी पर्वतश्री बकरी को तैयार किया गया है। तो इसके कारण यह मुख्य रूप से क्या है बिट्टल तथा सिरोही नस्ल का मिश्रण है पर्वतश्री बकरी या नागौरी बकरी। और यह बकरी है देश भर में प्रसिद्ध है जिसके अंदर मांस का भी उपयोग किया जाता है, दूध में भी अच्छा देती है। तो ये आ जाती है। ये बात मिलती कहाँ है पर ये मिलती है यानी जयपुर, टोंक, अजमेर और नागौर। देखिए ये आ जाता है टोंक, ये आ जाता है जयपुर, ये आ जाता है अजमेर, ये आ जाता है नागौर। यानी राजस्थान के मध्यवर्ती वाला भाग है जयपुर, टोंक, अजमेर और नागौर के अंदर यह है बकरी है वो प्रमुख रूप से पाई जाती है। कौन सी? पर्वतश्री या नागौरी बकरी। इसके बाद हम बात करते हैं जखराना, और जखराना को अलवरी बकरी भी कहा जाता है। अलवरी बकरी और अलवरी बकरी की एक अद्भुत विशेषता पाई जाती है कि ये यानी सर्वाधिक दूध देने वाली है। कौन सी? ये
सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी है, यानी 6 से 7 लीटर दूध प्रतिदिन देती है, यानी अच्छी कद काठी की है और मुख्य रूप से हाइट भी इसकी काफी ऊंची है और मुख्य रूप से यानी ये 6 से 7 लीटर दूध देती है। झकराना बकरी या इसको अलवरी बकरी के नाम से जाना जाता है और ये विशेष रूप से मिलती है अलवर जिले के अंदर और इसी कारण झकराना बकरी को अलवरी बकरी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं लोही बकरी। तो लोही बकरी यानी सर्वाधिक मांस देने वाली बकरी है, यानी सर्वाधिक मांस जिस बकरी से प्राप्त होता है वो है लोही बकरी के नाम से, यानी ये क्या हष्ट-पुष्ट और मुख्य रूप से मोटी मांसल होती है, इसके कारण इसका मांस है वो प्रमुख रूप से क्या है उपयोग में किया जाता है। और ये बकरियां राजस्थान के उत्तर पश्चिम के अंदर यानी प्रमुख रूप से क्या है पाई जाती है, जिसमें मुख्य रूप से यदि हम बात करते हैं गंगानगर, हनुमानगढ़, इधर चूरू आ जाता है, सीकर आ जाता है, यानी इधर हम बात करते हैं सीकर नहीं इसके अंदर यानी चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर और इधर आपका यानी जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और ये नागौर यानी उत्तर पश्चिम वाला जो क्षेत्र है उसके अंदर यह बकरी है वो पाई जाती है। कौन सी? लोही बकरी के बारे में यानी पटवारी एग्जाम के अंदर पूछा गया कि राजस्थान में मांस के लिए उपयोग करने वाली यानी कौन सी बकरी है मांस जिसका सर्वाधिक उपयोगी है वह लोही बकरी। और बकरी के मांस को क्या कहते हैं? चेवड़ कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? ऐसा प्रश्न आजकल पूछते हैं, चेवड़। तो चेवड़ क्या है? यानी बकरी के मांस को प्रमुख रूप से क्या है चेवड़ के नाम से जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है अपने सिरोही नस्ल। तो सिरोही नस्ल इसके नाम से स्पष्ट हो जाता है कि यह प्रमुख रूप से सिरोही के अंदर पाई जाती है, लेकिन ये इसके बारे में प्रश्न अधीनस्थ बोर्ड के अंदर आ चुका है भाई, यानी पीछे यानी आपका प्रयोगशाला सहायक का पेपर हुआ था उसके अंदर पूछा गया था कि सिरोही जो नस्ल की जो बकरी है इसका मुख्य रूप से क्या है प्रजनन केंद्र कहां पर है। प्रजनन केंद्र कहां पर स्थापित इसके अंदर किया गया है और ये स्थापित किया गया है कहां? अजमेर के अंदर। देखिए नामांकन किसके नाम पर हुआ है? सिरोही पर। सिरोही में सर्वाधिक संख्या में ये बकरी पाई जाती है और इस बकरी के अंदर बात करते हैं यानी सिरोही है, सिरोही से लगता जालोर है, उदयपुर, अजमेर यानी कहां यानी यह तो आपका सिरोही हो गया, इधर ही आपका जालोर हो गया और इधर हम उदयपुर बात करते हैं, इधर अजमेर। तो अजमेर के अंदर जो रामसर नामक स्थान है वहां पर अजमेर का स्थान है रामसर के अंदर यानी सिरोही नस्ल की जो बकरी का प्रजनन केंद्र है वो प्रमुख रूप से क्या है इसके अंदर स्थापित किया गया है। तो इस प्रकार हमने राजस्थान के बकरी वंश के बारे में देखा कि राजस्थान बकरी के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान रखता है। राजस्थान की नवीनतम और प्रथम जो डिजिटल पशु गणना है 2019 की उसके अकॉर्डिंग राजस्थान में यानी 20.84 मिलियन बकरियां हैं वो प्रमुख रूप से क्या है पाई जाती है। हालांकि पिछली 2012 की तुलना में इसके अंदर 3.81% की गिरावट है वो प्रमुख रूप से क्या है आती है। बकरी के मांस को चेवड़ कहते हैं। सर्वाधिक पाई जाती है मारवाड़ी बकरी और बिना सींग वाली बकरी है शेखावाटी बकरी। सर्वाधिक दूध देने वाली है झकराना बकरी जिसको अलवरी बकरी भी कहते हैं। और पर्वतसी बकरी वरुण गांव की बकरियां हैं विश्व भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। क्यों हरियाणा की बीटल और राजस्थान की सिरोही नस्ल को मिलाकर इसको मुख्य रूप से यानी तैयार किया गया है और ये मिलती है नागौर, अजमेर और जयपुर टोंक वाले क्षेत्र के अंदर। और लोही नकली का सर्वाधिक मांस
उत्पादन किया जाता है। ये प्रश्न यानी इसके अंदर प्रयोगशाला सहायक में पूछा गया कि सिरोही नस्ल की जो बकरी का प्रजनन केंद्र कानपुर है, अधिकांश 75% बकरियां सिरोही में है, लेकिन इसका प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है अजमेर के रामसर के अंदर। तो इस प्रकार आज हमने बकरी वंश देखा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमने मुख्य रूप से जो अन्य शेष पशु बचे हैं उनके बारे में संक्षिप्त परिचय करेंगे। तो मैं उन तमाम विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन्होंने यानी ये ऑनलाइन क्लासेस है और इसका आप अधिक से अधिक लाभ उठाएं। जो आपके साथी अभी तक कॉलेज के अंदर एडमिशन किसी वजह से नहीं ले पाए हैं वो भी यानी यथाशीघ्र लेकर इस ऑनलाइन क्लासेस का यानी आनंद उठाएं, क्योंकि हो सकता है किसी ने यानी राजस्थान पुलिस या पटवार का एग्जाम नहीं फार्म ही नहीं लगाया हो, तो वो उनको भी मैं विशेष रूप से यानी आग्रह कर रहा हूं कि ये जो कॉमन टॉपिक होते हैं ये हर एग्जाम में ऐसे इससे संबंधित पर्सन है वो पूछे जाते हैं। और जीके एक दिन में तैयार नहीं होता, इसके लिए काफी लंबा समय चाहिए। तो इसके लिए आप यानी इनके जो पूर्व के जो वीडियो हैं उनका अवलोकन करें। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।